बनर्जी को लेकर है। ममता बनर्जी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर बहुत बड़ा जुबानी हमला बोला है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि कुछ लोग नफरत की राजनीति करके देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन देश को बंटने नहीं देंगी। ममता बनर्जी ने कोलकाता के रेड रोड पर ईद की नमाज के लिए एकत्रित लोगों से बात की। उन्होंने नमाज के लिए आए मुसलमानों से कहा कि वो एकजुट हों और ये सुनिश्चित करें कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में परास्त हो। बता दें कि बीजेपी पर देश के संविधान को बदलने का आरोप लगाते हुए बनर्जी ने कहा वो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय नागरिक पंजी लागू होने नहीं देंगी। उन्होंने कहा मैं धन बल और केंद्रीय एजेंसियों से लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपना सर नहीं झुकने दूंगी। तृणमूल कांग्रेस केंद्रीय एजेंसियों पर राजनीतिक उद्देश्य के साथ उनकी पार्टी पर कार्रवाई करने का आरोप लगाती है। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने यह भी कहा अल्लाह से दुआ करो इसी हिम्मत को रोक दो, इसकी दादागिरी रोक दो। कहता है ठोक दो ठोक दो, क्या ठोक करते हैं। अगर हम साथ आ गए तो आपकी कुर्सी गिर जाएगी। ठोक दो चला जाएगा। अगले साल जब हम यहाँ मिलेंगे तो मैं उस कुर्सी पर बदलाव लेकर ही आऊंगी। ममता ने आगे कहा एक साल में ये तय करने के लिए चुनाव होंगे कि हमारे देश में कौन सत्ता में आएगा। हमसे वादा करिए कि हम एकजुट होंगे और विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सभी अगले चुनाव में उन्हें सत्ता से बाहर कर दें। अगर हम लोकतंत्र को बचाने में नाकाम रहे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बंगाल के सीएम ने कहा हम बंगाल में शांति चाहते हैं, हम दंगे नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, हम देश में बंटवारा नहीं चाहते। जो लोग देश को विभाजित करना चाहते हैं, मैं आज ईद पर वादा करती हूं कि मैं अपनी जान देने को तैयार हूं, लेकिन मैं देश को विभाजित नहीं होने दूंगी। सीएम ममता बनर्जी ने आगे कहा मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहती हूं कि शांत रहें, किसी की ना सुने। एक गदर पार्टी यानी कि बीजेपी को उन्होंने निशाना साधा है, जिसके साथ मुझे लड़ना है, मुझे एजेंसियों से भी लड़ना है। मैं उनसे लड़ती हूं क्योंकि मेरे पास ऐसा करने का साहस है, लेकिन मैं झुकने को तैयार नहीं हूं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे हमला बोलते हुए कहा कोई बीजेपी से पैसा लेता है और कहता है कि हम मुस्लिम वोट बांट देंगे। मैं उनसे कहती हूं कि उनमें मुस्लिम वोटों को बीजेपी के लिए बांटने की हिम्मत नहीं है। कि मेरा आज आपसे वादा है, चुनाव में 1 साल है, देखें कि कौन निर्वाचित होगा और कौन नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि लोकतंत्र चला जाएगा तो सब कुछ चला जाएगा। आज संविधान बदला जा रहा है, इतिहास बदला जा रहा है, वो एनआरसी लाए। मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तो ममता बनर्जी ने इस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला है। अब उनके हमले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।